नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। और संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं सब व्यक्ति को ऊपर से नीचे की तरफ गिराती हैं। जब जब प्रक्रिया मन की, वचन की, काय की नीचे की तरफ होगी तब तब व्यक्ति का पतन होगा। आकाश से पानी गिरता है, वह नीचे की तरफ गिरता है, इसलिए कीचड़ में चला जाता है, कीचड़ बन जाता है। स्वभाव है, नेचर है संसार का। और इसी संसार को अलग से नहीं लाना। जो पानी का स्वभाव नीचे की तरफ बहना है, इसको ऊर्ध्वगामी करना है, ऊपर की तरफ ले जाना बहुत कठिन है। धनंजय कवि ने नाममाला के अंदर पानी को निम्नगा कहा, ढाल की तरफ जाता है स्वभाव से। आपने पानी को देखा होगा, पानी जब भी बहेगा ढाल की तरफ बहेगा, यानी वो नीचे की तरफ जाता है। और जो नीचे की तरफ जाता है वो कभी मीठा नहीं हो सकता, उसे एक ना एक दिन खारे समुद्र में मिलना ही है। और जो व्यक्ति नीचे की तरफ जल जाता है, उस जल को कोई छूने के योग्य भी नहीं समझता, छूने के योग्य नहीं, मात्र देखने में अच्छा लगता है। समुद्र को छूना भी नहीं चाहता, पीना भी नहीं चाहता, खारा होता है। मात्र देखने की चीज है वस्तु समुद्र, क्योंकि उसमें चारों तरफ से वही जल आया है जिसका स्वभाव नीचे की तरफ बढ़ना था। जो जो व्यक्ति संसार के वैभव में ऊंचाइयां देखते हैं, वे देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन वो जिंदगी के किसी काम में नहीं आते। जैसे रावण देखने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर था, बहुत शक्तिमान था, बहुत वैभवमान था। उसकी लंका देखने के लिए एक बार हनुमान भी चकित रह गए कि ऐसे भी कोई नगर होते। हनुमान ने अपनी जिंदगी में ऐसा नगर नहीं देखा था। लंका को देखकर चकित रह गए कि ऐसी भी कोई निर्माण होता है, ऐसी भी कोई शिल्पी दुनिया में है। बहुत सुंदर अशोक वाटिका का बगीचा दुनिया में ऐसा कहीं नहीं था। रावण का रूप तो इतना सुहावना था कि दुनिया में उस जैसा रूप नहीं था। रावण के पास सब कुछ शक्तियां थी, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन वो किसी के काम नहीं आया। मां देखने के काम थी वो लंका, देखने का काम था वो रावण, किसी काम में नहीं आया, विनाश को प्राप्त हो गया। यहां तक कि उसका खुद का वैभव खुद के काम नहीं आया, क्योंकि उनके जीवन में जो कुछ भी आता था, जो विचार आते थे, वे नीच विचार आते थे, ऊंचाई से गिरे हुए विचार आते थे। रावण खुद बहुत ऊंचाई से गिरा था, पूर्व भाव का बहुत बड़ा संयमी था, इतना बड़ा संयमी था, बहुत संयम व्रत का पालन करने वाला। और संयम से जो असंयम की तरफ गिरता है, वह उसकी हालत बहुत बुरी होती है। नीचे खड़ा रहने वाला व्यक्ति, ऊपर से गिरने वाले व्यक्ति में बहुत अंतर। ऊपर से गिरने वाला व्यक्ति चोट को प्राप्त हो जाता है, पतन को प्राप्त हो जाता है, दांत भी टूट सकते, मर भी सकता है। नीचे खड़ा रहने वाला व्यक्ति नीचे तो है लेकिन चोट लगे कोई नियम नहीं है। लेकिन ऊपर से जो गिर करके नीचे आवे वो बहुत खतरनाक। दुनिया के पापी थे, दुनिया में असंयमी थे, लेकिन वे सब नीचे खड़े हुए थे, ऊपर चढ़े ही नहीं थे। उन्होंने संयम धारण किया ही नहीं था, उन्होंने एक सीढ़ी भी नहीं चढ़े, वो तो जहां थे वहीं हैं। लेकिन रावण तो बहुत ऊंचाई पे था, बहुत ऊंचाई पे था, संयम की चरम शिखर पर पहुंचा था। वो वहां से गिर करके आया तो ऐसा चोट लगी, ऐसी चोट लगी कि वो उठने लायक भी नहीं रहा। वो यही सोचता है कि तुम लोग भी यहीं खड़े हो,
और मैं भी यहीं पड़ा हूं, मेरी हालत क्यों? तो नीति कहती है तुम ऊपर से गिर के आए हो यहां पर, और ऊपर से जो गिर के आता है वो बहुत ज्यादा निकृष्ट होता है। रावण संयम की शिखर से गिरा था, इसलिए असंयम के प्रति उसकी गिरधता ज्यादा थी, लोलुपता ज्यादा थी, क्योंकि वो संयम से गिरा है, त्याग से गिरा है। जो व्यक्ति त्याग और संयम से गिरता है वो बहुत बुरी तरह संयम में जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव किया शिविर में, जितना प्यास पानी की, 4 बजे तुम जितनी आकुलता से पानी के लिए जाते हो, तो क्या घर में भी इतनी आकुलता पानी की थी? नहीं महाराज, यहां आपने त्याग कराया है, यानी त्याग की शिखर से गिरते हो तो बहुत तेजी से गिरते हो। हम रोकते भी हैं, भाई धीरे धीरे जाना, बोले महाराज चक्कर आ रहा है। उपवास के दूसरे दिन प्रतिदिन 10 बजे भोजन करता है, उपवास के दूसरे दिन 6 बजे ही गरम गरम चल जाता है। क्यों? संयम से गिरे हो, संयम से गिरे हो, इतनी आकुल। बंधु, संयम में स्थिर रह जाना बहुत कठिन है, संयम से गिरना बहुत आकुलता है, एक एक क्षण मुश्किल से निकलता है और वो ज्यादा ग्रथित हो जाता है। जो व्यक्ति भ्रष्ट होते हैं उनकी भ्रष्ट की चरम सीमा नहीं होती। आप लोग जैसे 10 लाख क्षण पर्व के बाद इतने तेजी से भ्रष्ट हो गए, इतनी तेजी से, कई लोग तो रास्ते में 10 दिन की इकट्ठी चाट पकौड़ी खाएंगे, रेल में, स्टेशन पे खाएंगे, दुनिया में खाएंगे, क्योंकि 10 दिन से संयम से गिरे हो ना। संयम से गिरोगे क्योंकि 10 दिन तुम्हें बंदेज रहा। 10 लाख क्षण के पहले तुम्हारे जीवन में भोजन की इतनी कीमत नहीं थी, क्योंकि दिन भर खाते थे। पानी की कितनी कीमत नहीं थी, दिन भर पीते थे। कोई वस्तु के प्रति इतना आकर्षण नहीं था, आंखों से दुनिया को इतना नहीं देखते थे, क्योंकि दिन भर देखते थे। अभी तो थोड़ा ही मौका मिलता है और बाहर यूं खड़ा होता है जैसे संसार में, दुनिया में पहली बार देख रहा हो, क्योंकि यहां तुम बंद है ना, तुम्हारी आंखें बंद हैं। अब आंखें बंद जो आंखें थी वे खुलेंगी तो पता नहीं क्या क्या देख लेंगे। बहुत कठिन है महानुभाव। त्याग के बाद त्याग में टिके रहना, संयम के बाद संयम में टिके रहना, धर्म के बाद धर्म में टिके रहना, आंख बंद करने के बाद आंख खुले तो वही दिखना चाहिए जो आंख बंद करने में देख रहे थे। ध्यान करने के बाद उठो तो ध्यान में आंख खोलने के बाद वही दिखना चाहिए जो आंख बंद करने के बाद ध्यान में दिख रहे थे। तो समझ लेना तुम ध्यान में टिक गए, क्योंकि ध्यान आंख खोलने के बाद भी ध्यान है। हमारे यहां एक स्वप्न शास्त्र आता है। स्वप्न शास्त्रों में भद्रबाहु स्वामी ने लिखा कि जो स्वप्न में ही जहां स्वप्न आता है वो स्वप्न निष्फल होता है, और जो स्वप्न देखने के बाद जागृत में भी स्वप्न याद रह जाता है वो स्वप्न सफल होता है। बहुत बड़ा साइंस दिया उन्होंने। उन्होंने पूछा कि आज मैंने बहुत भयानक स्वप्न देखा। किसी ने कहा क्या देखा? मुझे याद नहीं है। तो जाओ, याद नहीं है, रात गई बात गई, कोई फल नहीं उसका। दूसरी कही यदि रात में कोई भयानक स्वप्न देखो तो तुरंत फिर से सो जाओ, पर नींद आती नहीं, फिर से सो जाओ, जैसे सोओगे वो भूल जाओगे, उसका फल नहीं मिलेगा। और यदि स्वप्न आया है, नींद नहीं आ रही है और पूरा ज्यों का त्यों अभी याद है, अब जाग चुके हो, तो चाहे अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो, नियम से फल मिलता है। कुछ और भी कारण होते हैं, तिथि है, नक्षत्र है, स्वास्थ्य है, किस स्थिति में आया, कितने बजे आया, व्यक्ति स्वस्थ था कि नहीं था, ये भी देखी जाती। द्रव्य छेद काल में सभी स्वप्न सफल नहीं होते, लेकिन उन स्वप्नों में एक स्वप्न का लक्षण दिया कि भूल तो नहीं गए। बस वही सागर के हमने डेवलप किया कि संयम लेने के बाद जब तुम असंयम की तरफ गए तो अभी भी वही संयम है कि नहीं। यदि है तो ये संयम तुम्हारी जिंदगी में सगुन बन गया, ऊंचाइयां देगा।
जैसे शिविर में से तुम यहां से जाओगे, जैसे ही 4 बजेंगे, अब शिविर नहीं है, महाराज का डर नहीं है। महाराज के गुरु के डर के कारण तो प्राइमरी के बच्चे भी शांत बैठ जाते हैं, मास्टर जी आ गए तो शांत बैठ जाते हैं। लेकिन बड़े की क्लासों के बच्चे मास्टर के बिना भी शांत बैठते हैं। ऐसे ही आप, अभी तो तुम्हें 4 बजे उठाया जा रहा है, महाराज का डर, महाराज ध्यान कराएंगे। ये शुभ है या नहीं? तुम्हारी जिंदगी में ये ध्यान फलेगा कि नहीं फलेगा? यदि आप यहां से जाने के बाद भी ठीक 4 बजे उठकर तुम्हें ऐसे ही प्रतीति हो जाए, महाराज जी सामने बैठे हैं, मैं पंडाल में बैठा हूं और मैं ध्यान कर रहा हूं, जाओ, ये ध्यान तुम्हें सिद्ध हो गया, तुम सफल हो गए। क्योंकि रात्रि का स्वप्न तुम्हें दिन में भी याद है, ज्यों कहते हो जागृत अवस्था में। ध्यान की बातें तुम्हें शिविर से जाने के बाद याद है। जैसे ही तुम्हारा ध्यान से उठे, तुम्हें तुरंत अभिषेक ध्यान में आ गया, पूजा ध्यान में आ गई। समझ लेना, ये पूजा जो शिविर में तुमने की है, ये तुम्हें सगुन बन गई, तुम्हें फल गई। क्योंकि शिविर में तो तुम मजबूरी में हो, महाराज देखेंगे, महाराज घूमेंगे, महाराज का आदेश मानना है। महाराज ने कहा पूजा करो, अभिषेक करो, करना है। लेकिन जब महाराज का आदेश ना हो, महाराज ना हो, उस समय तुम कहो कि नहीं, मैंने शिविर में जो किया है वही मैं अभी मंदिर में अभिषेक पूजन करके आऊंगा। समझ लेना, आपको यह अभिषेक जीवन भर फलेगा, ऐसी खेती लहराएगी कि जिंदगी भर खाओगे तो भी खत्म नहीं होगा। शर्त है यहां का यहीं छोड़ जाओगे कि यहां से लेके जाओगे। रात में स्वप्न देखा, रात में भूल गए, रात गई, बात गई, कुछ भी नहीं हुआ। मात तुमने 10 दिन मात कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मात परेशानी उठाई है, कष्ट उठाए। कितनी देर बाद तक तुम्हारी ये झनकार रहेगी, उतना ही तुम्हारा सगुन है। कितनी देर बाद? पूनम के बाद कितने दिन, पूनम के बाद कितने घर तक, जितने दिन रहे, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। वही झनकार है तुम्हारे जीवन का सगुन। शिविर में आने से सगुन नहीं हो जाएगा, शिविर में आने से सुख समृद्धि नहीं हो जाएगी, शिविर में आने से पुण्य का भंडार नहीं भर जाएगा। शिविर के बाद तुम्हारे लिए कितना रहता है। थाली पे बैठते ही, अभी तो गुरु का आदेश है, मौन पूर्वक करना है, वचन का संयम है, मौन करते हो। लेकिन जैसे ही तुम घर में जाकर के भोजन को बैठोगे, तैसे ही तुम्हें नमोकार मंत्र याद आ जाए, मौन आ जाए, जाओ, तुम्हारा जो भी ग्रास मुंह में जाएगा वो अमृत बनेगा, कभी बीमारी नहीं होगी। क्योंकि तुम्हें शिविर के बाद भी भोजन की थाली पर भी तुम्हें अब कोई शिविर नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई निर्देश नहीं है, लेकिन संयम आज भी है। भोजन की थाली उसी मौन पूर्वक, कायस्वर पूर्वक, शुद्धता पूर्वक ग्रहण कर रहे हो, अन्न फल जाएगा। इस शिविर में जो 4 दिन तुमने भिक्षाचर्या से खाया है, 4 दिन तुमने श्रावकों की भक्ति से लिया है, ये अन्न तुम्हारी जिंदगी भर की बीमारी मिटा सकता है। ये अन्न तुम्हारी जिंदगी भर को ताकत दे सकता है। बशर्ते यह शुद्ध भोजन का खाने का संस्कार यहीं छोड़ जाओगे कि घर में भोजन की थाली पर भी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कितने दिन तुम इसको चला सकोगे, वो निर्णय तुम्हारे ऊपर है। सगुन बना रहा हूं। दोपहर आते ही, शाम होते ही स्वाध्याय की बात आ जाए, जो नियम दिलाए, जो त्याग कराए, ये घर तक चले जाएं। घर तक नहीं, जिंदगी के चले जाएं। मंदिर सगुन कब होता है? ऐसे ही मंदिर में लगा लेना। मंदिर से आने के बाद जो मंदिर में तुम्हारे शांत परिणाम थे, ये परिणाम कहां तक रहेंगे? घर तक, दुकान तक, बाजार तक, जिंदगी भर। गुरु का दर्शन किया, ये आशीर्वाद कब तक रहेगा? जब तक गुरु सामने नहीं। गुरु का एक बार आशीर्वाद मिल जाए, जन्म जन्म तक तुम्हारे सामने गुरु सदा रहना चाहिए। गुरु और भगवान को आंखों से एक बार देखा जाता है और जिंदगी भर तो हृदय की आंखों से देखा जाता है। यह है गुरु दर्शन का फल। गुरु दर्शन को हमने, भगवान को एक सुबह सुबह देख लिया आपने, 24 घंटे भगवान को नहीं देख सकते आंखों से, मर्यादा है, सीमा है, और भी कार्य करना है। लेकिन ही की आंखों से सदा देखता है, सदा देखता। गुरु का दर्शन हमेशा नहीं हो सकता।
लेकिन वो छवि हृदय में बैठा लेता है तो जीवन में कब दोबारा गुरु मिले या न मिले। एकलव्य को एक बार गुरु का दर्शन हुआ था, एक बार गुरु को देखा था, पूरी जिंदगी भर उसने गुरु का दर्शन किया हृदय में बैठा करके। यहां के जाने के बाद गुरु सामने नहीं हो, उस समय हर कार्य में गुरु की छवि आगे बनी रहे। हमारे पूज्य आचार्य श्री कहते हैं, संग में रहने से कोई शिष्य नहीं हो जाता और संग से बाहर रहने पर कोई शिष्यत्व से अलग नहीं हो जाता। एक बार आचार्य श्री ने कहा, मन के आचार्य श्री, आप कई शिष्यों को तो बहुत भेजते हैं बाहर और कई शिष्यों को नहीं भेजते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों से कोई नाराजगी है। बोले नहीं, उल्टा सोचो ना। मैंने क्या सोचो, हम लोग तो यही सोचते हैं आपके पास आते ही तुरंत दर्शन करो, 2 4 8 दिन रहो और जाओ, बरसों में तो पहुंचे। तो आचार्य जी कहते हैं तुम उल्टा सोच रहे हो। ये सोचो, ये सोचो, जिसको बाहर भेज रहे हैं उस पर गुरु को विश्वास है कि कमाऊ पूत है, और जिसको नहीं भेज रहे हैं इसका अर्थ है ये कमाऊ पूत नहीं है। माता पिता किस बच्चे को बाहर भेजते हैं? बुद्धू को कि बुद्धिमान को? ये क्यों नहीं सोचते हो? योग्यता नहीं है उनमें बाहर जाने की, इसलिए प्रभावना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको पास रखना पड़ता है। और जो योग्य होते हैं उनको जितने दूर भेजना चाहो उतने ही। बंजी कराता हूं, बंजी, आचार्य जी बंजी बोलते हैं। बोले पास रहने से कोई ये मत समझना कि इस पे कृपा ज्यादा है। कितने भी दूर रहे, यदि वो आज्ञा में है तो ऐसे ही गुरु के पास है जैसे पतंग आकाश में होती है लेकिन डोर का बिंडल गुरु के पास होता है। रामटेक के आचार्य श्री का प्रवचन, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता कि पतंग कितने दूर है, बस इतना ध्यान रखना कि डोरी गुरु के हाथ में है कि नहीं, बस फिर कोई डर की बात, कोई स्थितियां ऐसी नहीं बनती। हर चीज पर बहुत कितना बड़ा रहस्य था। इसलिए यह सवाल नहीं है कि गुरु को तुमने दर्शन कर लिए, यह सवाल है कि यह गुरु की छवि, गुरु के वचन कब तक तुम्हें याद रहेंगे, कितनी दूर याद रहोगे, कितने जल्दी तुम गिरोगे। मैंने कहा ना, जितने अभी तुम 10 दिन संयमी रहे हो, बहुत तेजी के साथ गिरोगे, बहुत तेजी के साथ पतन होगा, बहुत तेजी के साथ हर वस्तु का तुम्हें आकर्षण होगा, हर वस्तु तुम्हारे लिए आकर्षित करेगी, क्योंकि तुम संयम से नीचे गिरे हो। तुम उनसे ज्यादा भी गिरफ्त हो जाओगे जो शिविर में नहीं आए हैं। तुम उनसे ज्यादा भी तुम्हारा पतन होगा जो शिविर में नहीं आए हैं। उनसे ज्यादा भी तुम दुनिया को देखोगे जो शिविर में नहीं आए हैं, क्योंकि तुम संयम से बाहर निकले हो, तुम्हारी ध्यान से आंख खुली है, तुम्हारी आसन से तुम्हारे पैर चलना शुरू हुए हैं। सावधान महानुभाव, कहीं रिपोर्ट ये ना आ जाए कि जो शिविर में नहीं आया है वो यहां जाने के बाद तुम्हें देखे, बोले से अच्छा तो मैं ही हूं कि शिविर में नहीं गया था। कहीं ऐसा पतन ना हो जाए तुम्हारा, ऐसा आकर्षण नहीं हो जाए जिससे लोग ये कहें शिविर के लिए, शिविर में जाके यही सीख के आए हैं, थोड़ा भी संतोष नहीं, थोड़ी भी साता नहीं, थोड़ा भी नियम धर्म नहीं, शिविर में यही सीखा है। जाते ही कई लोग तो कहेंगे महाराज जी जाते ही पहले तो 8 दिन तक हमें अपनी नींद काटना पड़ेगी। नींद जागने इसलिए नहीं किया कि बाद में तुम डबल सोना, जागना इसलिए सिखाया कि अब कभी सोना ही नहीं, बस इसलिए सिखाया। ये तो अभ्यास है, ये तो अभ्यास है। तुम सोओगे, लोग कहेंगे क्या तुम शिविर में भी ऐसे सोते थे? और 4 बजे उठोगे तो लोग कहेंगे क्यों 4 बजे क्यों उठ रहे हो? मेरे ध्यान का समय हो गया। तो शिविर में थोड़ी हो अभी तुम, महाराज जी थोड़ी। बोले नहीं, मैंने गुरु का ध्यान ऐसा बसाया है कि अब गुरु नहीं भी है तो गुरु मेरे सामने बैठे हैं और मैं ध्यान कर रहा हूं। सारे परिवार के लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे, देवता नमस्कार करेंगे। धन्य है जो गुरु का ध्यान अपने घर तक लेके आया, गुरु की छवि अपने घर तक लेके आया और आज भी 4 बजे उठ गया। वो है तुम्हारा सगुन। यहां 4 बजे उठ रहे हो ये सगुन नहीं है,
यहां से जाने के बाद जो 4 बजे उठोगे वो सगुन है। यहां तुम अभिषेक पूजन कर रहे हो वो सगुन नहीं है, वहां जाकर। यहां तुम गुटखा तमाकू नहीं खा रहे हो ये तुम्हारी जिंदगी का सगुन नहीं है, यहां के बाद नहीं खाओगे। यहां रात में नहीं खा रहे हो पी रहे हो ये सगुन नहीं है, घर जाकर नहीं खाओगे ये सगुन है। ये है संयम वास्तविक त्रिकाली संयम। त्रिकाली नहीं बनता है, त्रिकाली संयम। जो व्यक्ति त्रिकाली संयम धारण कर लेता है बस वही जीवन इस संयम की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है। त्रिकाली सीमन क्या संयम क्या है? पूनम के बाद आपका ये शिविर का संयम अतीत का संयम हो जाएगा, भूतकाल का संयम हो जाएगा, भूतकाल का ध्यान हो जाएगा, सब कुछ भूतकाल का हो जाएगा। और इस भूतकाल के संयम को तुम वर्तमान में ढाल दोगे तो वर्तमान का संयम हो जाएगा, और आगे का संकल्प कर लोगे तो भविष्य का संयम हो जाएगा। और त्रिकाली संयम आते ही व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाएगा। तात्कालिक संयम नहीं, तात्कालिक संयम वाला व्यक्ति तो स्वर्ग तक पा सकता है और स्वर्ग से नीचे गिर जाएगा। तात्कालिक संयम तो रावण ने भी पाया था। संयम को वर्तमान ही मत लड़ने दो, संयम को अतीत बना दो। वर्तमान के संयम को, आज का संयम कल के लिए अतीत बन जाए, और अतीत का संयम वर्तमान में उतर के आ जाए, फिर कभी भ्रष्ट होते हैं। रावण बहुत संयमी था, बहुत संयमी था। बड़े बड़े साधु भी उसके सामने नहीं टिकते थे, लेकिन बस उसी पर्याय का संयम था, उसी जीवन का संयम था। उस संयम को उसने वहीं लिया, वहीं छोड़ा, वहीं समाप्त कर दिया। यूज एंड थ्रू, धर्म को कभी यूज एंड थ्रू मत करना, डिस्पोजल मत समझना। यूज एंड थ्रू का अर्थ है डिस्पोजल। यूज एंड थ्रू, जब मौका पड़ा मंदिर चले आए, मौका पूरा हो गया मंदिर छोड़ दिया। यूज एंड थ्रू, तुमने भगवान को, मंदिर को डिस्पोजल समझ रखा है। डिस्पोजल का अर्थ क्या है? उपयोग करो और फेंक दो। मैंने एक बार सुनाया था, कहीं मैं रास्ते में चल रहा था, एक बच्चा बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था, पानी को मांग रहा था बहुत। आगे जाकर एक गाड़ी वाले ने रोका, पानी दिया, उसने बोतल लिया, ऐसा पिया जैसे अमृत मिल गया उसको। मैं देख रहा था, लेकिन जैसे ही बोतल से पानी पिया, आधा पानी पिया और आधी बोतल उसने सड़क पर फेंकी। अरे मैंने कहा इसने तो फेंक दिया, और वो सड़क पर गिरी, उसने एक लात मारी। मैंने कही ओहो, इसका नाम है डिस्पोजल। और मैंने कहा जब से डिस्पोजल चले हैं, यानी उपकारी को लात मार दी, उपकारी को फेंक दिया। जिसके लिए मर रहा था, जिसने प्यास बुझाई, जीवन दान दिया, उसी को लात मारी। पहले के लोग भी पानी पीते थे, गिलास से पीते थे। उपकारी जिस गिलास में पानी पिलाया उस गिलास को मांझ करके ऊपर रखते थे, इसलिए पहले के बच्चे अपने माँ बाप को ऊपर रखते थे सिंहासन पर, क्योंकि उपयोग करते थे। एक छोटे से गिलास से मैंने डेवलप किया। जिस घर में गिलास से पानी पिया जाता है, गिलास को मांझा जाता है, उस घर में बड़ों का सम्मान होता है, बड़े उपकारी है ना। और जो डिस्पोजल करते हैं, आप 90% डिस्पोजल देख लेना, 90% लोग डिस्पोजल पीने के बाद वो अपने बड़ों का सत्कार नहीं करते। आगे जाकर के मैंने तुरंत देखा, उसके पापा बुलाते रहे, कहा मैं नहीं आता हूँ। इतना बुरी तरह जवाब हुआ, आप जाइए। मैंने कहा ये डिस्पोजल का परिणाम है, आप धर्म को डिस्पोजल न बनाएं, कम से कम इतना संयम बरतें। 90% लोगों ने धर्म को डिस्पोजल बना लिया है। धर्म तो करते हैं, डिस्पोजल। जब संकट आ गया, नमोकार मंत्र की माला फेर लेते हैं। संकट दूर हुआ, नाम भी नहीं लेते। संकट आते ही शांति धारा करते हैं, अभिषेक करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। संकट दूर होते ही मंदिर भी नहीं आते। तुमने क्या समझ रहा है अभिषेक को डिस्पोजल? क्या समझ रखा है तुमने मंदिर को डिस्पोजल? क्या समझ रखा है नमोकार मंत्र को डिस्पोजल? जब संकट आता है, गुरु को याद करते हो, गुरु कहाँ है, गुरु जी जो कहोगे वो करूँगा, क्या समझ रखा है? और जैसे ही तुम्हारा काम हो गया, गुरु की बात भी नहीं मानते। क्या समझ रखा है? गुरु को डिस्पोजल। जब माँ बाप की जरूरत थी तो माँ बाप की गोदी में चिपकता था, माँ छुड़ाती थी, पालने में सुलाती थी, सो जा बेटा थोड़ा, और तू माँ को छोड़ता नहीं था, क्योंकि जरूरत थी तुझे माँ की दूध की, जरूरत थी तुझे, डर लगता था बाहर, जरूरत थी। छोटा बालक माँ को चिपकता है, माँ दूर करती है, वो चिपकता है। डर था तुम्हें, भय था कि इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं चलेगी।
और जैसे ही तुम बड़े हो गए, अम्मा बुला रही है, बेटा 2 मिनट तो बैठ जा, तेरे पास टाइम नहीं है। क्या समझ रखा है माँ को? डिस्पोजल। जिसने माँ बाप को डिस्पोजल समझ रखा है, कान खोल के सुनो, माँ बाप से जन्म लेकर, पालन करके, बड़े होकर के और बाद में उनको छोड़ देते हैं, वे माँ बाप को डिस्पोजल समझ रहे। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी सुख, तुम्हारी जिंदगी भी डिस्पोजल बनेगी। एक छोटा सा उपकार कोई करता है, जो लोग माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, उन्होंने माँ बाप को डिस्पोजल समझ रखा। तुम्हारी हर क्रिया डिस्पोजल बन रही है। नहीं महानुभाव, जिसने उपकार किया उसको संभालो, उसको सजाओ। उपकार के बाद भी वही सम्मान, उपकार के बाद भी वही मान, उपकार के बाद भी वही आकर्षण जो बचपन में था। बचपन में जैसे माँ के पास बैठते थे, 24 घंटे में 2 मिनट माँ के पास बैठे बिना बिस्तर पे मत जाना। बचपन में जैसे माँ के साथ माँ रोटी खिलाती थी, आज भी वैसे ही करना, वैसे ही करना। जिंदगी भर जाओ, तुम्हें एक दिन ऐसी माँ मिलेगी जो मरु देवी जैसी माँ होगी, क्योंकि तुमने माँ को डिस्पोजल नहीं समझा। अब माँ की जरूरत नहीं है तो भी माँ का वही आकर्षण, वही प्रेम। अब माँ की कोई जरूरत नहीं, आप बड़े हो गए। पिता की जरूरत नहीं, अब कोई कमाने लगे, लेकिन आपका आकर्षण वही। नहीं, डिस्पोजल नहीं करूंगा माँ बाप को। कोई भी चीज हो, जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया हो, फेंकना मत। गिलास से पानी पिया है, उसे मांझ के रखो, कचरे में मत फेंको। उसने तुम्हारा पानी पिलाया। भोजन की थाली में तुम्हें भोजन किया है, फेंको मत उसे, उस थाली को मांझ के रखो। तुम मांझो या तुम्हारा व्यक्ति मांझे, मांझो, उसे फेंको मत। ये बादशाह संस्कृति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम आ रहा है कि हर व्यक्ति यूज एंड थ्रू बने। उसका परिणाम है आज जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, एक दूसरे का सम्मान घट रहा है, एक दूसरे को मात यूज कर रहा है व्यक्ति। ये विज्ञान की देन है। विज्ञान तुम्हारे लिए ऐसे स्थान पर लाके खड़ा कर देगा कि तुम अकेले रह जाओगे, कोई नहीं बचेगा। सब डिस्पोजल में फेंक चुके होगे, और एक बार डिस्पोजल में गई हुई वस्तु दोबारा काम में नहीं आती। और एक बार गिलास को मांझ में कर रखने पर यह गिलास कितने बार काम आता है? एक गिलास अपन प्रतिदिन आप मांझते जाओ, कितने दिन काम आता है? जिंदगी भर। और डिस्पोजल फेंकने के बाद फिर कितने बार काम आता है? कोई काम। यही स्थिति तुम्हारी होगी जब तुम बिल्कुल अकेले खड़े रह जाओगे। उस समय तुम कहोगे अब मेरा कौन है? जो थे वे तो डिस्पोजल में पड़े हैं, वो तो तुम छोड़ चुके हो, उनको यूज करके फेंक चुके हो। तो कम से कम आज इतना ध्यान रखना, इतना संयम बरतना, कम से कम जो जो चीज तुम्हारी जिंदगी में अपकारी आई है, उपकार सटने के बाद भी आपका वही मान रहना चाहिए। यदि तुम्हारे लिए मंदिर में अभिषेक में संकट में तुम्हारे पास आया, मैं हमेशा कहता हूं कि अटकी पर संकट में शांति धारा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संकट दूर होने पर आभार में शांति धारा करना, यह जन्म जन्म तक संकट को मिटाना है। आपके ऊपर संकट आ गया, आप शांति धारा करेंगे, दूर हो जाएगा, मुझे विश्वास है, दूर हो जाएगा, पक्का है, होता है, हो रहा है। लेकिन दोबारा लौट के संकट आ जाएगा, ये गारंटी नहीं है। आपने भी यूज एंड थ्रू किया तो शांति धारा भी कहेगा यूज एंड थ्रू। जिस दिन तूने शांति धारा की उस दिन संकट गायब, दूसरे दिन फिर करेगा तो फिर गायब। अब प्रतिदिन करते रहो बेटा संयोग। लो, एक बार संकट दूर हुआ, छिंद छिंद भिंदी भिंदी, 2 शब्द बोले, छिंद छिंद भिंद भिंद। छिंद का अर्थ है जो संकट आया है वो नाश हो जाए, दूर हो जाए, और भिंद का अर्थ है ये संकट दोबारा लौट के नहीं आना चाहिए। बस छिंद छिंदी भिंदी भिंदी, लौट के नहीं। छिदर और भिदर धातु से बने हैं, लौट के नहीं आना चाहिए। तुम्हारा लौट के आएगा। तुमने धर्म शांति धारा डिस्पोजल में की है, उपयोगिता में की है। महानुभाव, जब कभी तुम्हें कोई शांति धारा से, अभिषेक से, नमोकार मंत्र की माला से, किसी मूर्ति के दर्शन से, किसी गुरु के आशीर्वाद से कोई भी तुम्हारे जीवन में उपकार हुआ हो, वहां एक बार आभार में जरूर जाना।
और आभार में यदि तुमने शांति धारा कर ली, जाओ, अब वो संकट तुम्हारे जीवन में दोबारा लौट के नहीं आएगा, क्योंकि तुमने उसका यूज एंड थ्रू नहीं किया है। उसके आभार के बाद भी आभार में आ गए। आजकल हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शांति धारा मानते हैं आभार की। वो मत चूकना महानुभाव, नहीं तो फिर संकट में आओगे। कब तक शांति धारा करोगे? हर दिन संकट आएगा। एक बार आभार मान लो, जन्म जन्म के लिए उस परेशानी से दूर हो जाओगे। यदि तुम्हारे किसी कारण से तुम्हारी नौकरी नहीं लग गई थी और लगी, तो एक बार लगने के बाद जरूर उस आभारी के पास आभार मानने जाना, थैंक्स कहने जाना, धन्यवाद कहने जाना। ये मत भूलना। घर से शुरू करो, माँ बाप से शुरू करो, आभार मानना। मंदिर में आओ, आभार मानो। सारा जगत, इसलिए मैं कहता हूं, प्रातः काल जो मंदिर में जाते हैं वे संध्या काल में भी जाना चाहिए। प्रातः काल इसलिए जाते हैं मंगलाचरण के लिए कि मैं बाजार में जा रहा हूं, यात्रा पर जा रहा हूं, घर से बाहर जा रहा हूं। प्रभु सगुन हो, मांगलिक हो। प्रातः काल मंदिर इसलिए जाता आप लोगों के लिए। दो प्रकार का मंदिर होता है। एक मंदिर होता है कर्मों के क्षय के लिए, भगवान बनने के लिए, और एक भगवान का दर्शन होता है सगुन के लिए, मांगलिक के लिए। कर्मों के क्षय के लिए तो कभी भी मंदिर जाओ, सुबह जाना जरूरी नहीं है, कभी भी जाओ, 24 घंटे में कभी भी जाओ, कोई समय। कर्मों का क्षय कभी भी कर सकते हो, कर्मों का क्षय कभी भी हो सकता है। उसके लिए कोई सुबह शाम का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि आप गृहस्थ, हम लोगों को कोई सुबह शाम का नियम नहीं, कभी भी कर सकते। तुम्हारे लिए सगुन है, तुम गृहस्थ हो, तुम्हें सगुन चाहिए, तुम्हें मंगल चाहिए। तुमसे कहा सुबह जाओ। सुबह टाइम जो अपने भगवान और गुरु का दर्शन करता है वो सगुन के रूप में होता है कि अब मैं बाजार जाऊंगा, दुकान जाऊंगा, यात्रा पर जाऊंगा, घर से बाहर जाऊंगा, मेरा मंगल हो, मेरी सिद्धि हो, मैं सफल होकर के लौटूं। इसलिए प्रातः काल मंदिर जाते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज दोपहर में चला जाऊं तो खा पी कर चले जाओ, कोई बात नहीं, कभी भी जाओ, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सगुन तो सुबह ही होता है। मंगलाचरण कार्य के पहले होता है कि कार्य के बीच में? पहले। सगुन सुबह मंदिर जाओगे, कार्य करने के पहले मंगल जाओगे, दिन भर का सगुन है। प्रातः काल मंदिर इसलिए जाना जरूरी है कि तुम्हारा दिन भर मांगलिक निकले, सगुन निकले, शुभ आए, कोई विपरीत वातावरण नहीं बने। ये तो होता है। बहुत सारे लोग जाते हैं सुबह, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि शाम को लोग 10% भी नहीं जाते। महानुभाव मान जाओ मेरी बात, जितने लोग सुबह जाते हैं, यदि शाम को वो सकुशल लौट आए, शाम को अच्छी तरह घर लौट आए, तो घर लौटने के पहले शाम को मंदिर जरूर जाना। शाम का मंदिर है प्रभु का आभार। हे भगवान, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज सुबह तेरा दर्शन करके गया था, सकुशल यात्रा हो गई, सकुशल व्यापार हो गया, सकुशल आ गया। ना जाने इस यात्रा में कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ होगा, ना जाने क्या क्या हुआ था। प्रभु आपका दर्शन करके गया था, मैं सकुशल लौट के आ गया। अब मैं आपको शाम को इसलिए आया हूं कि मेरे गुरु ने कहा है जिसके कारण से तुम्हारा दिन मांगलिक निकला, शाम को आभार मानने जरूर जाना, तो फिर तुम्हारा जीवन अमर हो गया। कितने लोग आभार मानते हैं? मंगल के लिए तो जाते हैं, सुबह तो जाते हैं। 10% लोग आभार नहीं मानते। मैं पूरे शिवरार्थियों से कहना चाहूंगा, जो जो मेरे प्रवचन साहब सुन रहे हैं, वे जो प्रातः काल यदि वो मंदिर जाते हैं, शाम को सकुशल घर आए तो 2 मिनट के लिए जाएं, भगवान से आभार मान करके और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के लौट के आ जाएं, बस इतनी काफी है। अन्यथा जो व्यक्ति शाम को मंदिर नहीं जाएगा, वो सुबह का मंदिर डिस्पोजल में आएगा, यूज एंड थ्रू में आएगा। डिस्पोजल अटकी थी क्योंकि बाहर जा रहे थे तो कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए भगवान का नाम ले लिया, इसलिए मंदिर चले गए। संकट आया था इसलिए शांति धारा कर ली। ये डिस्पोजल है, ये डिस्पोजल है। और शाम को भी मंदिर जाते हो तो डिस्पोजल नहीं, वो उपकारी का उपकार तुमने अमर कर दिया। जाओ, तुम्हारे ऊपर उपकार अमर हो गया। आभार में तुम शांति धारा करो, कभी मेरा कार्य हो गया, समझ लेना अब वो संकट तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। अब तुम्हें सफलता के लिए
और शांति धारा नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि तुम आभार में कर चुके हो, और आभार की शांति धारा मंगल की शांति धारा से अनंत गुणी पावरफुल होती है। मंगल की शांति धारा तो स्वार्थ से भरी हुई होती है, संकट के निवारण के लिए शांति धारा तो स्वार्थ से भरी हुई होती है। प्रातः काल का मंदिर तो स्वार्थ से भरा हुआ रहता है, क्योंकि हमारा स्वार्थ है, लेकिन शाम का मंदिर में कोई स्वार्थ नहीं है। आभार की शांति धारा में अब कोई स्वार्थ नहीं, कार्य तो हो चुका, कार्य तो हो चुका, अब ये कोई स्वार्थ में नहीं, ये आभार में है। वो शांति धारा इतनी पावरफुल, इतनी एनर्जी होती है कि जाओ बेटा, पहली शांति धारा ने तो मात यही संकट दूर किया है, और आभार की शांति धारा में जिंदगी भर का संकट दूर हो गया। ऐसे ही व्रत और नियम को कहना, इस शिविर में तुम्हें यदि आनंद आया है तो बाद में इसका आभार जरूर मानना, बाद में जरूर इसकी झनकार साथ लेके जाना, पतन मत करना। नहीं तो जो मैं रावण का उदाहरण दिया, मैंने रावण का उदाहरण दिया, पतन हुआ, और ऐसा पतन हुआ, ऐसा पतन हुआ कि सीधे नरकों में रुका। संयम से गिरने वाले जमीन पे नहीं टिकते, संयम से गिरने वाले सीधे नरक ही जाते हैं। जो संयम से नहीं गिरे, असंयम में ही खड़े हैं, वे नरक जाए, कोई नियम नहीं है। ओ शिवरार्थियों, जो शिविर में नहीं आए हैं उनकी दुर्गति होगी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो शिविर में आए हैं और यहां से जाके भ्रष्ट होंगे, इनकी दुर्गति निश्चित है। जो मुनि नहीं बने हैं उनकी दुर्गति का कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो मुनि के पद से गिरे हैं वे, जल्दी बोल दो, मेरी बोल दो, मेरी तुम्हें साता पड़ जाएगी, थोड़ी साता पड़। जो मुनि नहीं बने हैं उनकी दुर्गति निश्चित है क्या? नहीं। और जो मुनि बनकर के गिरे हैं तो जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से, दुर्गति निश्चित है। बस अब लो बेटा, जो पत्थर तुमने फेंका मैं फेंक रहा हूं। जो शिविर में नहीं आए हैं उनकी दुर्गति निश्चित नहीं, और उस शिविर में जाने के बाद भ्रष्ट होंगे उनकी दुर्गति निश्चित है। अब मैं जोर से बोल रहा हूं, तुम्हारी 3000 की आवाज इतनी बुलंद नहीं, मेरे अकेले की आवाज इतनी बुलंद है। मंदिर जो नहीं आया और मंदिर आने के बाद जो भ्रष्ट होता है, इसलिए बंधुओं संयम की एक ऐसी स्थिति लाओ। हमारे आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि 2 व्यक्ति से स्वर्ग में पहुंचे, दोनों असंयमी में पहुंच गए, एक मुनिराज एक गृहस्थ। तो अंतर क्या आएगा वहां? क्या बता, क्या गजब की बात कही पूज्यवर ने, क्या गजब की बात कही। बोले जो असंयमी हैं वो जन्म लेते ही हो ये वैभव मिल गया, ये वैभव, यही तो मैं चाहता था, मर गया जिंदगी में कमाते कमाते, उन भोगों में लिप्त हो जाएगा। और जो मुनिराज स्वर्ग में जाएगा तुरंत कहेगा, ओहो ये वैभव तो मैंने सब छोड़ दिया था, ये कहां से आ गया, ओहो ये भोग मुझे नहीं चाहिए। तुरंत अवधियान लगाएगा, भोगों में लिप्त नहीं होगा, सीधा सीमंदर भगवान के समोषण में चला जाए। वो यहां का संयम स्वर्गों में भी ले गया। ये अंतर आता है, स्वर्गों में मरने के बाद भी उसका संस्कार आएगा। तो ऐसा त्रिकाली संयम बनाओ, त्रिकाली धर्म बनाओ, त्रिकाली पूजा बनाओ, त्रिकाली अभिषेक बनाओ, त्रिकाली कभी अच्छा परिणाम आवे जब तुम्हें आनंद आए। बुरे को नहीं कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हें भगवान के दर्शन में आनंद आए बस उसको त्रिकाली बना देना। जिस दिन तुम्हें पूजा करने में आनंद आए उस पूजा को त्रिकाली कर लेना, और ध्यान में आनंद आए ध्यान को त्रिकाली कर लेना। गुरु का दर्शन करने में आनंद आए तो गुरु को त्रिकाली बना देना। जिसको बस त्रिकाली, अब मेरा आज भी यही है, कल भी वही रहेगा और वर्तमान में भी वही था। संयम का अर्थ होता है नीचे जाने वाले को ऊपर रोकना। संयम मोक्ष नहीं है, संयम त्याग नहीं है, संयम धर्म नहीं है। कारण में कार्य का उपचार किया गया। संयम कोई धर्म नहीं है, संयम कोई मोक्ष नहीं है, न कोई त्याग है। संयम ना कोई आत्मा का स्वभाव है। संयम मात्र है असंयम को रोकना, असंयम से अपने आप को बचाना, असंयम से, असंयम को जो आत्मा के अंदर बना हुआ है उस असंयम से अपनी आत्मा को दूर कर, असंयम को रोकना है बस। क्योंकि असंयम सत्य को मिटा देगा। कल अपन ने सत्य को स्वीकार किया था। किसान खेत में गेहूं बोता है, 4 कसाएं तो थी। गेहूं बोने के पहले घास फूस, जब तक किसान हल चला, गेहूं बोने के पहले उसको शुद्ध करता है, घास फूस को हल चलाता है, निकालता है। यदि घास फूस नहीं चलाए तो गेहूं नहीं होगा। तो ये 4 कसाएं तो घास फूस थी। इसलिए महाराज जैन दर्शन ने
इन चार कसाय रूपी को हल चला करके उस घास फूस को मिटाया। कल बोनी हो चुकी है सत्य की। सत्य स्वरूप है, सत्य आत्मा है, सत्य आत्मा का स्वभाव है, सत्य अखंड है, सत्य स्वरूप है आत्मा का, वह टंकोत्कीर्ण है। कल का सत्य जो था वो टंकोत्कीर्ण, उसी सत्य को हमारे लिए सुरक्षा करना। कल सत्य की बोनी हो चुकी थी। कल कौन सा दिन था? पांचवा कि चौथा? पांचवा दिन। 4 दिन तो खेत को तैयार करने में लग गए। किसान खेत को कितने दिन तैयार करता है फिर बोता है। कल सत्य बीज था हमारा और मध्य में था सत्य, 10 लाख क्षण पर के बीच में रख दिया। सत्य बहुत बड़ी बीज है बंधु। सत्य ही शक्ति है, सत्य में वो जयते, सत्य ही ताकत है, सत्य स्वरूप ही हमारा स्वरूप है। समय सार में उसी सत्य की चर्चा की है, सत्य स्वरूप की चर्चा की है। वही सत्य के लिए समय सार भरा हुआ है। वही है टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूप, ज्ञान घन स्वरूप आत्मा का सत्य स्वरूप। वही है महासत्ता, वही है अवान्तर सत्ता। उस सत्य को बो दिया है खेत में। कल किसान बोने के बाद फिर क्या करता है? बाढ़ लगाता है। अब बोना नहीं है, अब तो जो कल सत्य बोया था उसकी सुरक्षा कर। संयम कुछ नहीं बंधुओं, जो कुछ था वो कल हो चुका। बस सत्य एक धर्म ही होता है, बाकी कोई धर्म नहीं है। पहले के धर्म थे ही नहीं, वो तो कचड़ा था। पहले के 4 धर्म जो वो कचड़े को निकालने के लिए थे। क्षमा क्रोध का कचड़ा, मार दो मान का कचड़ा, आर जाओ माया का कचड़ा, और शौच लोभ के कचड़े को निकालने के लिए था। उसका कोई उपयोग नहीं था, कचड़ा निकालो बस। कल का धर्म था सत्य को बोने का बीज था। कल हो चुकी बोनी। अब आगे के जो धर्म है ये न धर्म है, ये धर्म की रक्षा के कवच है। ये बाढ़ है, ये मेड़ है, ये बाउंड्री है, ये सुरक्षा कवच है। अब एक भी धर्म ऐसा नहीं है। संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो सत्य स्वरूप है, धन तो सत्य स्वरूप है। पूरे समय सार को मैंने पढ़ा। क्या हो तुम? कुछ नहीं, मैं हूं, सत्य स्वरूप हूं। मैं एक शाश्वत अविनाशी सत्य हूं, बस कुछ नहीं हूं। मैं जीव भी नहीं, अजीब भी नहीं, धर्म भी नहीं, अधर्म नहीं। मैं मात एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूपी अखंड ज्ञान घन स्वरूप सत्य स्वरूपी हूं। बस कल का जो धर्म था, सारे हम मुनि बने हैं उसी सत्य के लिए। भगवान ने उसी सत्य को पाया है, सिद्ध भगवान उसी सत्य का आनंद बुला रहे हैं। लेकिन अब सत्य, जब तक गेहूं नहीं बोया था कोई उजाड़ का डर नहीं था। गेहूं नहीं बोया था, यदि कोई पशु घुस भी जाएगा तो घास ही तो खाएगा। बाढ़ बोने के पहले लगाते हो कि बोने के बाद? बोने के बाद अंकुर ना आ पाए उसके पहले ही किसान बाढ़ लगाना चालू कर देता है। जैन दर्शन ने कहा बस सत्य की बोनी हो गई, धर्म की बोनी हो गई, स्वरूप की बोनी हो गई। अब इसको सुरक्षा करना जरूरी है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाओगे। सत्य के बाद संयम रखा। मैंने कही सत्य के बाद संयम की क्या जरूरत है? संयम है क्या चीज? कुछ नहीं। उजाड़ से बचाना है, खेती को उजाड़ने वालों से बचाना है, पशु पक्षियों से बचाना है, दुष्ट डाकुओं से बचाना है। बस ये उजाड़ देंगे खेती को। असंयम हमारे सत्य स्वरूप की खेती को उजाड़ता है, हमारे सत्य स्वरूप को नहीं होने देता। इसलिए सबसे पहले कहा जाता है यदि सत्य स्वरूप की सही सुरक्षा करना है तो संयम को स्थिर करो। साधु को तुरंत दीक्षा लेते ही दीक्षा दे दी। दीक्षा के पहले कोई व्रत नहीं दिया, दीक्षा के पहले कोई पिछी नहीं दी, दीक्षा के पहले कोई कमंडल नहीं दिया, दीक्षा के पहले कोई उपदेश नहीं दिया, दीक्षा दे दी। सप्तम गुण स्थान में लीन हो गया। जैसे ही कपड़े फेंकता है, अभी ना पिछी है, ना कमंडल है, ना कोई उपदेश है, बस इतना सोचता है तिल तो स्वार्थ भी मेरा नहीं, सब कुछ रहित मैं हूं, बस मैं हूं, बस कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं मेरे अलावा। ऐसा परिणाम आता है, तुरंत वो दीक्षार्थी सप्तम गुण स्थान में छलांग लगा देता है और पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो गिरता है, गुरु कहते खतरनाक, इसको ऊपर के ऊपर जाना चाहिए, तो लौट के आ गया। इसने आंख बंद, एक बार बंद होने के बाद फिर आंख खुलना नहीं चाहिए। 2 लोगों की आंखें कभी नहीं खुलती, एक मर जाता है और एक केवल ज्ञानी हो जाता है। 2 की आंख स्थिर हो जाती है। मरने वाले की आंख स्थिर हो जाती है, जिस अवस्था में रहती फिर वो टिमकार नहीं करती। इसी प्रकार साधु की केवल ज्ञान होने के बाद उनकी आंख स्थिर हो जाती है, टिमकार नहीं करती। धर्म का परिणाम है
केवल ज्ञान के बाद आंख स्थिर हो जाए, ना खुलना चाहिए ना बंद होना चाहिए। एक बार ऐसा तो होगा, या तो केवल ज्ञान के बाद होगा या मरने के बाद होगा। निर्णय कर लो। असंयम के साथ मरोगे तो ऐसी आंख बंद होगी जैसे मौत की आंख कहते हैं, और संयम के साथ मरोगे तो एक ही आंख स्थिर होगी जैसे केवल ज्ञानी की आंख स्थिर होती। गुरु घबरा गए, ओहो इसकी आंख तो खुल गई। मैंने सोचा था ये आत्मा में चला गया। कई लोग ऐसे होते हैं। अंजन चोर हुआ ऐसा, भरत चक्रवर्ती हुआ ऐसा। एक बार उसने आंख बंद की, आंख खोली नहीं। अंजन चोर ने ऐसे किया। गुरु बैठे रहे कि मैं इसको पीछे कमंडल दूंगा, मैं इसको उपदेश दूंगा, मैं इसको समझाऊंगा। चोर रहा है ना, मैं इसको समझाऊंगा। उसने तो आंख बंद की, आंख एक बार बंद की, आंख खोली नहीं, सीधा केवल ज्ञानी हो गया। भरत चक्रवर्ती ने एक बार आंख बंद की, केवल ज्ञानी हो गया। खोली नहीं आंख, खोली नहीं आंख, खुली नहीं, सीधा चले गए, मोक्ष चला गया। धन्य है वो आत्मा है। यहां तो उल्टा हो गया। आंख बंद करने के बाद आंख खुल गई। आंख खुलना ही बता रहा है ये भ्रष्ट हो गया। आंख खुलना ही बता रहा है ये छठे गुण स्थान में आ गया। आंख खुलना ही बता रहा है ये प्रमाद में आ गया। आंख खुलना ही बता रहा है अब ये वो सत्स्वरूप उजाड़ देगा। तुरंत जैसे ही साधक आंख खोलता है, आंख खोलता है, तुरंत गुरु कहते हैं रुको, संयम धारण करो, 10 मुंडन धारण करो, पंचेंद्रिय मुंडा, हथ पाए मुंडा, बच मुंडा, सिर मुंडा, मन मुंडन, ये 10 मुंडन होते हैं। ये सिर का ही मुंडन नहीं होता है, 10 मुंडन होते हैं। जो मुनि बन जाता है संयमी बन जाता है। 10 मुंडन करना पड़ते हैं उस सत की रक्षा के लिए। तुमने जो सत स्वरूप पाया है अभी, जो अभी तुमने सप्तम गुण स्थान का आनंद लिया है, ये आनंद लुट ना जाए। लुटेरे बैठे हैं बाहर, जल्दी बाढ़ लगाओ। कौन सी बाढ़ लगाओ? पंचेंद्रिय मुंडन, 5 इंद्रियों का मुंडन करो और आंख का संयम दो। आंख बंद नहीं करना, अब आंख खोलना भी नहीं, आंख का संयम दो। आंख को हर चीज नहीं देखने देना। पहली बात तो मैंने इसलिए दीक्षा दी थी, तो इन आंखों से देखना बंद कर दे और ज्ञान चक्षु से देखना चालू कर दे। लेकिन तुझे अनादिकाल से इसी आंखों से देखना है, तो ले अब आंखों से हर चीज मत देखना, हर चीज मत देखना, लिमिट करो। संयम का अर्थ है लिमिट करना, सीमित करना, पाप से बचाना। कुछ पाना धरना कुछ नहीं है आज तो मात्र या तो सीमित करो या पाप को पूर्णता रोक दो। 2 प्रकार का, एक देश संयम और एक सकल संयम। देश संयमी पाप छोड़ता नहीं है, पाप की सीमा कर। आंख का संयम तुम्हारा और हमारा, हमारे लिए सर्वथा कह दिया। ऐसी वस्तु को मत देखना जो राग द्वेष पाप उत्पन्न करती हो, जो आत्मा में राग पैदा करती हो, चाहे वो माँ क्यों ना हो, चाहे वो पिता क्यों ना हो। आंख नीचे झुका लो। माँ है तो सवाल माँ का नहीं है, सवाल राग का है, सवाल ममता का है, सवाल ममत्व का है। माँ की दृष्टि से देखना बंद करो। पिता के लिए नहीं, सवाल पिता का नहीं है, सवाल ममता का है, ममत्व का है। आंख झुका लो, पिता दृष्टि से मत। नहीं, सकल संयमी वो हो जाता है जो माँ को भी देखना बंद कर देता है। जिन जिन में राग उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो, उन सबके सामने जो आंख झुका लेता है उसको बोलते हैं मुनि महाराज की आंख, उसको बोलते हैं सकल संयम की आंख। वो कहलाती है महावृत्ति की आंख, जो किसी को भी नहीं देख रही। माँ आएगी तो श्रावका के रूप में देखेगा, माँ के रूप में नहीं। माँ को माँ के रूप में देखना जब बंद हो जाए आंख से, तो समझ लेना ये मुनि महाराज की आंख है। माँ सामने खड़ी है और उसको माँ नहीं दिख रही है, एक श्रावका दिख रही है सामान। उससे दूसरी स्त्री में और उस स्त्री में कोई भेद ही नहीं है। जन्म देने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ को माँ नहीं खड़ी है, सभी महिलाओं के समान है। पिता सामने खड़ा है और पिता के रूप में नहीं, श्रावक के रूप में दिख रहा है। माता और पिता सामने खड़े होकर के भी जिनकी आंख माँ बाप के ऊपर नहीं उठती है, समझ लेना यही मुनि की आंख है और यही मुनि धर्म है। क्योंकि माँ को देखना तो बुरा नहीं था ना, माँ को देखना तो कोई पाप नहीं था ना। नहीं, स्त्री को ही नहीं, माँ को भी देखना बंद करो। कैसी है मुनि की आंख, कितनी पावन है मुनि की आंख। सारा संसार कहता है माँ को देखने में कोई पाप नहीं है, माँ को देखने में कोई पाप नहीं है।
लेकिन जैन दर्शन कहता है मां को देखने में पाप तो नहीं है, लेकिन मां को देखने में राग तो है, ममता तो है, और राग आग दहे सदा तात समामृत से। ये धन्य है वो आंख जिस आंख में मां को देखना भी बंद कर दिया। मां को देखने की भी इच्छा खत्म हो गई, पिता को देखने की इच्छा खत्म हो गई। अब मात्र यदि उसकी आंख देखेगी तो जन्मदात्री मां को नहीं, सम्यक दात्री जिनवाणी मां को देखेगी बस। पिता को नहीं, जगत पिता देवादिदेव जिनेन्द्र देव को देखेगी। ये संयम मुनि की आंख में आ जाता है। तुम्हारी आंख देशवृत्ति की आंख। तुम उनसे नहीं कहूंगा कि मां को मत देखना, नहीं, तुम्हारी आंख है, अब तुम्हारी आंख से किसी पराई स्त्री को मत देखना। ये ज्ञान श्रावक की आंख है, अपनी स्त्री को देखेगा वो, मना नहीं करूंगा। तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी आंख का संयम, आंख की लगाम क्या है? अपनी स्त्री को छोड़कर, अपनी मां को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे की स्त्री सामने आ जाए और तुम्हारी आंख झुक जाए तो समझ लेना ये जैन श्रावक की आंख है, सम्यक दृष्टि की आंख है, ये ज्ञानी की आंख है, ये देशवृत्ति की आंख है, ये शिवरार्थी की आंख है, ये शिवरार्थी की आंख है, ये मेरे भक्त की आंख है। बोले क्यों? आंख कैसे झुक गई? बोले पराई स्त्री थी। हर वस्तु नहीं देखना, हर वस्तु नहीं देखना। पापी की आंख किसी को भी देखेगी। पापी की आंख कोई पाबंदी नहीं है। पापी की आंख जिसका एक देखेगी, अपनी पत्नी को देखेगी, दूसरे की पत्नी को भी देखेगी। पापी की आंख रावण की आंख है कि 16,000 रानियों को भी देख रहा है और राम की पत्नी सीता को भी देख रहा है। इसी का नाम पापी है, इसी का नाम नरकगामी है। अपनी पत्नी को भी देखता था कि नहीं रावण, लेकिन अपनी पत्नी को तो राम भी देखते थे, अपनी पत्नी को तो राम की आंखें भी तरसती थी, लेकिन रावण की आंख दूसरे की पत्नी को देख लिया, दूसरे की पत्नी की तरफ देखा तो वह रावण की आंख बड़ी विचित्र हो गई। बंधुओं, आंख का संयम करो, नेत्र मुंडन, आंख हर स्थान पर नहीं उठना चाहिए। गृहस्थ हो तो आप अपने पाप को छोड़ तो नहीं सकोगे, पाप को सीमित करो, अपनी पत्नी तक सीमित लाओ, अपनी मां तक सीमित लाओ, अपनी संपत्ति तक सीमित लाओ, पराई संपत्ति पर नियम मत डालो। यह तुम्हारी आंख का संयम है, नेत्र का संयम है। जहां पर वस्तु दिख जाए वहां तुम्हारी आंख झुक जाए, ये नेत्र का मुंडन कहलाता है, नेत्र का संयम कहलाता है। कानों की बातें, अच्छी बातें सुनो। हम तो प्रयास करते हैं कि सुनना ही बंद हो जाए, लेकिन तुम नहीं, अपनों की बातें सुनो, हित की बातें सुनो, कानों का मुंडन करो। कानों का मुंडन जब होगा तब व्यक्ति दूसरे की निंदा नहीं सुनेगा, राग द्वेष की बातें नहीं सुनेगा, दुश्मन की बातें नहीं सुनेगा। ओहो सुनो रे महानुभाव, कानों का मुंडन करो, दुश्मन की बात सुनना बंद करो। जो बात तुम्हें क्रोध पैदा करे, जो बात तुम्हें मान पैदा करे, जो बात तुम्हें मायाचारी पैदा करे, जो बात तुम्हें लोभ पैदा करे, जो बात तुम्हें मार्ग से लौटाए, जो बात तुम्हारी शांति को भंग करे, ऐसी बात कानों से नहीं सुनने देना। जो कान तुम्हारे लिए आनंददायी हो, जिस बात को सुनकर तुम्हारा उत्थान हो, जो कान को सुनकर हितैषी हो, जो कान तुम्हारी कोई अपना व्यक्ति हो, उसकी बात सुनना, दुश्मन की बात नहीं सुनना। तुम्हारे कान इतने उद्दंड हैं, इतने उद्दंड हैं कि तुम गुरु की बात सुनो या नहीं सुनो, दुश्मन की बात जरूर सुनते हो। मैं प्रवचन दूं तो कोई सो रहा होगा, पड़ोसी में यदि कोई एक गाली दे दे तो उसके बहरे के भी कान आ जाते हैं। यही तेरा विनाश है। कानों का मुंडन, गुरु की बात को सुनने के लिए कान खुल जाए, और दुश्मन जब गाली देवे, हैं मूर्ख कहेगा, क्या कहा? पापी कहेगा, क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं पड़ा। पापी का, दुश्मन का गाली देते देते गला थक जाए तो भी तुम्हारा कान नहीं सुने, ये कानों का मुंडन हो गया।